अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम ज़िंदगी के अवाइल में ही सीख लेते हैं और फिर उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। बाज़ चीज़ें निस्बतन सिंपल नहीं होती हैं और इस वजह से हमें उन तक पहुँचने में, उन्हें अख़ज़ करने में कुछ वक़्त दरकार होता है, वक़्त लग जाता है। बहरहाल बाज़ चीज़ें तो बहुत ही कीमती होती हैं, लेकिन हमें देर से उनकी समझ आती है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे और वो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं। 10 पावरफुल लाइफ लेसन्स मोस्ट पीपल लर्न लेट इन देयर लाइफ। ऐसे 10 पावरफुल असबाके ज़िंदगी जो इंसान ज़रा देर से जाके कहीं सीखता है, लेकिन अगर हमें जल्दी इल्म हो जाए तो यकीनन हमारे बेहतरीन मफाद में जाती है ये बात। वो कौन से 10 ऐसे लेसन्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उनमें पहला है एम्ब्रेसिंग फेलियर। नाकामी को हम बहुत 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 बुरा समझते हैं, मगर नाकामी के अंदर बाज़ बड़ी अहम चीज़ें, बड़े अहम लेसन्स पिन्हा होते हैं। ऐसी चीज़ें कि जो शायद हम नाकामी के बगैर ना सीख पाते। इसलिए अगर नाकामी हुई है, अगर सेटबैक हुआ है, अगर ठोकरें खा के गिरे हैं, अगर कहीं पे अपने आप को नाकाफ़ी समझा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बात उस वक्त बुरी है जब एक इंसान फेलियर के अंदर मौजूद उन चीज़ों को ना सीखे कि जो जिन चीज़ों का सीखना उसके लिए बेपनाह मुफीद है। एम्ब्रेसिंग फेलियर, फेलियर को बुरा ना कहें और फेलियर से डरे भी नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर एक इंसान फेल होने की कोशिश करे, जानबूझकर एक इंसान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को फेल कर दे, सबूताज कर दे। तो ऐसा कतन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फेलियर हुई है तो फेलियर के अंदर आपके लिए बहुत कुछ है। दूसरी बात वो ये है द पावर ऑफ फोकस। ये पावर ऑफ फोकस, ये भी देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम काम कर रहे होते हैं, हमें फोकस करके कुछ क्रिएट करना है, कुछ पैदा करना है। तो ये जितना अच्छा हमारा फोकस होगा, हम अपनी एक एबिलिटी डेवलप करेंगे फोकस करने की, कंसंट्रेट करने के लिए, सारी तवज्जो जहन की एक जगह पे मरकूज करके। उसके दो बेनिफिट होंगे। पहला काम, वो काम के जिसको बहुत सारा वक्त लगना है वो कम वक्त में हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट, हमारे उसी काम की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और तीसरा बेनिफिट भी है, हम जहनी तौर पे भी इंतशार से और परेशानी और टेंशन से महफूज रहते हैं। हम एक जगह पर, हमारा फोकस एक जगह पर होता है। तो ये पहला काम ये है। ये दूसरा काम है कि हमने पावर ऑफ फोकस को समझना है। और तीसरी, डिस्ट्रैक्शन जो हैं, जो तवज्जो बटाने वाली चीज़ें हैं, उन्हें एक तरफ रखना है। और तीसरा लेसन ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। अपनी केयर करना, हमने खुद अपनी केयर करनी है। कोई और जो दीगर लोग हैं उनके अपने प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उनका अपना मजाज है। उनसे हम तवक्को, इसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। अपनी जो केयर है उसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते।
अपनी केयर खुद करें। और हाँ, हम कोई रॉयल नहीं हैं या तो कोई बहुत ज़्यादा वसाइल का मालिक हो, वो अपनी केयर भी करता, उसको भी करनी पड़ती है, लेकिन लोगों से ज़्यादातर करवाता है। हमारी एक आम आदमी के लिए सारी की सारी सेल्फ केयर है। इस वजह से सेल्फ केयर जो है उसकी अहमियत को जानना बहुत अहमियत का हामिल है। चौथी बात कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। हमें इस बात को समझना है कि अगर हमारे पास आज पैसे कम हैं, लेकिन हमें ज़रूर खुश रहना चाहिए। इस बात का इंतज़ार कभी ना करें कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं अपनी पसंदीदा मकान खरीदूंगा, पसंदीदा गाड़ी खरीदूंगा, पसंदीदा किस्म के लोगों से मिलूंगा। ये कतई गलत बात है। आज से एंजॉय करना शुरू करें, और जिन जिन हालात के अंदर भी हैं। और फिर ये भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दौलतमंद इंसान खुश हो, जिसके पास मतलब पसंद का घर, पसंद की गाड़ी और नाम नहाद बड़े तबके से ताल्लुकात, कोई ज़रूरी नहीं कि वो खुश भी रहता हो। इस वजह से खुश रहिएगा। हालात जो है, हालात बेहतर होते जाएंगे, उन पे कोशिश भी करें और उम्मीद भी रहें, लेकिन अपने आज को खुशी से, हैप्पी से गुजारें। और फिर अगली जो बात है वो क्या है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसे से दो खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और फिर आगे जो बात है, देखिए पांचवी बात कि एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। अगर हम बहुत सारे कामों को परफेक्ट अंदाज के अंदर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। अगर हमारे दोस्त, हमारे प्यारे परफेक्ट अंदाज के अंदर काम नहीं कर रहे, अगर वो परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, सारे लोग इम्परफेक्ट हैं। हाँ, एक चीज़ की तरफ हमें तवज्जो देनी है, वो ये है कि हमने बेहतरी लाने की, इम्प्रूवमेंट लाने की जो कोशिश है, वो बहरहाल मुसलसल जारी रहनी चाहिए। आगे जो बात है, जो छठी बात है, वो है लर्निंग टू से नो। हमने ना करना। हम बहुत सारी जगहों पे हम बगैर सोचे समझे, और हालांकि हम ना करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाँ कर देते हैं। वो कहते हैं, पंजाबी का मुहावरा है, एक ना तो सौ सुख। तो बाज़ जगहों पे, मैं नहीं कहता कि हर एक जगह पे, लेकिन अगर किसी जगह पे ना करना बनता है, वहाँ पे कभी हाँ ना कीजिएगा, वरना पछतावा होगा। और अगली जो बात है वो क्या है कि चेरिशिंग द प्रेजेंट। अपना जो हाल है, अपना जो आज है, इसको एंजॉय करना सीखें। अपना हाल जो है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगरचे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। और इसी तरह अगर कुछ मसाइल से बचे हुए हैं तो कुछ मसाइल का सामना भी है, लेकिन जैसे भी हालात हों, आज को एंजॉय करें। आज को अपना मुस्तकबिल ख़राब किए बगैर, ये नहीं है कि कोई ऐसी लत लगा लें, कोई ऐसी आदत में इंडल्ज करें कि जो बाद में हमें हमारी तबाही का सबब बने। हाँ, लेकिन अपने आप को एंजॉय करें, आज को एंजॉय करें, क्योंकि आज ने कभी लौट के नहीं आना। आज पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर आठवीं बात क्या है, द द और आगे जो आठवीं बात है, द वैल्यू ऑफ ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। द वैल्यू ऑफ ऑथेंटिक रिलेशनशिप। बल्कि सातवां जो चेरिशिंग द प्रेजेंट है, उसमें एक बात कि शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। और आठवीं बात क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑथेंटिक रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अगर नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, चंद लोगों से हों, लेकिन मुखलिस लोग हों, कदरे बेहतर लोग हों, क्वालिटी के लोग हों, जिनके साथ हमारी अकदार मिलती हों, जिनके जो हमारी हमें रेस्पेक्ट दें, हम उनको रेस्पेक्ट दें, जो हमारी केयर करें, हम उनका ख्याल रखें। तो ऐसी जो है जेन्युइन रिलेशनशिप, ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाएं। बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं। नामी बात यह है, द गिफ्ट ऑफ गिविंग। देखिए, लोगों के लिए कुछ करना बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत अनसेल्फिश बात है, लेकिन इसमें भी इंसान का बहुत बेनिफिट है। और इससे जो कंटेंटमेंट आती है, इससे जो सेटिस्फेक्शन आती है, वो बेपनाह अहमियत की हामिल है। 10वीं और आखिरी बात कौन सी है, द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी जो है, खुशी एक जर्नी है, खुशी एक सफ़र है, खुशी कोई मंजिल नहीं है। खुशी को हमने ऊपर डिस्कस किया, दौलत से ख़रीदा नहीं जा सकता। हाँ, अगर मोमेंट्री खुशी होती है, लम्हाती, कुछ वक़्त के लिए होती है, उसके बाद वही चीज़ें हमें खुशी देना बंद कर देती हैं। उनकी खुशी बतदरीज कम होती चली जाती है। लिहाजा परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए अपने जो पैशंस हैं उनको ज़रूर अमल में लाएं, उन पे काम करें,
उनको परस्यू करें, फॉलो करें। इस तरीके से हमारे जो पैशंस हैं और कुछ और चीज़ें जैसे सेल्फ डिसिप्लिन है, जैसे कुछ और विजुअलाइजेशन है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को भी, क्योंकि ये 10वीं बात है, 10 बातें आपके साथ शेयर की हैं जो एक इंसान ज़रा देर से सीखता है, मगर ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। मेरे और आप में मेरी और आपको के लिए लाज़िम है हम इनको समझें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।